ये सही है भैया, 1 किलो मटर पैक कर दो। जी। एक सेकंड, ये क्या किया तुमने? तुमने ये मटर उठाने से पहले इनसे पूछा एक बार, परमिशन ली इनकी? अब एक दाना चखने के लिए कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, तुम्हें पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो, अभी तक हमने इन्हें इनके पैसे नहीं दिए हैं और तुमने इनकी बिना परमिशन के ये मटर उठा लिया। इनको बुरा भी तो लग सकता है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे बुरा कोई नहीं लगेगा। भाभी जी आप आराम से खाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक दाना खा लेंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप एक की जगह 2 खा लीजिए भाभी जी। देखिए भाई साहब, आप अपना काम कीजिए, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। शिखा, तुमने बिल्कुल गलत किया। अगर तुम्हें ये मटर चाहिए था तो तुम्हें पहले इनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, इनसे पूछना चाहिए था। पर निखिल, मैंने गलत भी क्या किया? अगर खाऊंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मीठा है कि नहीं? खराब निकला तो? हाँ हाँ भाई साहब, भाभी जी एकदम ठीक ही तो कह रही हैं। जब तक चीज चखेंगी नहीं, खाकर नहीं देखेंगी, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि चीज लेने लायक है या नहीं। आप एक की जगह 2 खा लीजिए, आराम से सामान ले लीजिए। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और आपको मेरी पूरी इजाजत है। आप खा लीजिए आराम से। और भाई साहब ऐसे गुस्सा मत कीजिए। देखिए, हमसे ज्यादा रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना बताइए, इसके पैसे कितने हुए? अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए, चलिए माफ करना। ये रहा आपका सामान, 350 रुपये हो गए। ये लो। ये लीजिए। चलो। छोटू वो प्याज निकाल दे। शिखा, ये क्या तमीज है तुम्हारी? तुम्हें सब्जियां किचन में रखनी चाहिए थी और तुमने यहाँ बेड पे फेंक दी। तुम मुझे पहले एक बात बताओ, मेरी गलती क्या थी? अरे बस एक मटर का दाना ही खाया था मैंने, और तुमने सबके सामने वहां मेरी बेइज्जती कर दी। क्या मिला तुम्हें? हाँ, देखो, मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि तुम्हें तमीज सिखाई थी। इतना ही तो कहा था मैंने कि अगर तुम्हें वो मटर खाना है तो तुम एक बार उससे परमिशन ले लो बस। अरे भाई, तो चखने के लिए परमिशन कौन लेता है? और मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जो तुमने इतना बड़ा रिएक्ट किया वहां पर? तुम रहने दो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है यार। तो जाओ ना, मुझे भी नहीं करनी है। ये देखा तुमने, तुम्हारी वजह से पैसों में हेरा फेरी हो गई है। ये तो होना ही था। ये सब्जी वाले ना होते ही ऐसे हैं, ऐसे ही हेरा फेरी करते हैं। और मैंने बिल्कुल सही किया उसके साथ। थोड़ी बहुत मटर खा ली तो इतना सुना दिया। अब जाओ। अरे यार, उसने 50 रुपए ज्यादा दे दिए मुझे। ये तो और अच्छी बात है, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। ये खुशियां मनाओ, रख लो पैसे। क्या बोले जा रही हो तुम? ये पैसे उस सब्जी वाले के हैं, उसकी मेहनत के पैसे हैं ये। मैं इन्हें अपने पास रख के क्या करूंगा? मैं एक काम करता हूँ, इन्हें वापस करके आता हूँ। रुको, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करोगे 50 रुपए देने के लिए? हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? ये उसके पैसे, मुझे उसे वापस करने ही होंगे। हरी पर हरी जरूरत ही क्या है, रहने देते। कसम से इतना बड़ा बेवकूफ है ना ये आदमी, क्या बोलूं मैं। भैया, अरे भाई साहब लगता है आप कुछ भूल गए। कुछ रह गया क्या आपका, या कुछ और सामान दूं? बताइए। नहीं नहीं भैया, यहाँ मेरा कोई सामान नहीं रहा है और ना ही मुझे अब कोई सामान चाहिए। बल्कि आपने गलती से मुझे 50 रुपए ज्यादा दे दिए थे, ये मैं आपको वापस करने आया हूँ, लीजिए। अरे भाई साहब बड़ी हैरत की बात है, आप 50 रुपये वापस देने इतनी दूर से आए हो। वैसे आपके जैसे लोग कम मिलते हैं, पर इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। 50 रुपये मामूली सी चीज है, इधर उधर रोज हो जाते हैं सुबह से शाम तक। आप अगले चक्कर में दे जाते। भैया, ये मामूली सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। आपने देखा था ना, मैंने कैसे अपनी बीवी को ये मटर खाने से भी मना कर दिया था। और वैसे भी ये तो आपकी मेहनत के पैसे हैं। मेहनत के चाहे 1 रुपए हो, 50 रुपए या 500 रुपए, होते तो मेहनत के ही है ना। और मेहनत के पैसों का तो मजा ही कुछ और होता है। वैसे ये पैसे आपको मैंने वापस कर दिए, अब मैं चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। कुछ सामान दूं आपको? नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। ये लो तुम्हारा सामान, और ये बाकी के 100 रुपए। और भैया मैंने तो आपको 500 रुपए दिए थे। क्या तूने मुझे 500 रुपए दिए? इतना पागल समझ रखा है? जितना दिखता हूँ ना उतना पागल नहीं हूँ।
तेरे जैसे 100 आते हैं दिन में मुझे ठगने के लिए, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। तूने मुझे 200 का नोट दिया, मैंने तुझे 100 की सब्जी दे दी, 100 रुपए वापस दे दिए, 500 कहाँ से आ गए? अपने घर जा। अरे भैया मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने आपको 500 का नोट दिया था। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? केशव कह रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। देख अपने घर चला जा, मुझसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अगली बार से सामान भी नहीं दूंगा, समझा? अरे भैया क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं केशव, वो जो सुबह लड़का आया था, तू जानता है उसको या उसका घर वगैरह पता हो कुछ? अरे वो लड़का, हाँ मैं उसको जानता हूँ। उसका घर जो मेरी वाली गली है ना, जहाँ पर मैं रहता हूँ, 2 घर छोड़ के उसी का घर है। अच्छा तुझे पता है? यार पता है मुझे ना उसकी बात सच लग रही थी, शायद वो सच में ज्यादा पैसे देकर गया था और मैं उसकी बात को झूठ समझ बैठा। अच्छा भैया, लग तो मुझे भी रहा था कि वो लड़का सच बोल रहा है। तू एक काम कर, तू दुकान संभाल, मैं उसके घर होकर आता हूँ। ठीक है भैया।